Good morning, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज के इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया गया है बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो आज हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है जब कंपनीज जो है वो ट्राई करती हैं कि उनकी जो सप्लाई चेन है उन पर कंट्रोल किया जाए, ताकि वो डायरेक्टली जो है रॉ मटेरियल जो है वो ऑब्टेन कर सके। इसमें क्या होता है, जो सप्लायर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। अपस्ट्रीम मूवमेंट, जो अपस्ट्रीम मूवमेंट होती है उसको हम सप्लाई चेन की, उसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसको बैकवर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपनी जो है उसने अपने जो प्रोसेस है, जो उसकी सप्लाई चेन, उसमें से उसने क्या है, एक चीज़ उसने हटा दी, इसलिए इसको क्या हम बैकवर्ड बोलते हैं। बिकॉज द कंपनी मूव बैकवर्ड इन द वैल्यू चेन, जो वैल्यू चेन है उससे क्या है, कंपनी बैकवर्ड जा रही है। ये इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर कंपनी, ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल कैसे होगा? क्योंकि इसमें क्या है, जो है रॉ मटेरियल जो है वो रिड्यूस्ड कॉस्ट पर, कम कॉस्ट पर हमें मिलेगा। इससे क्या होगा कि कंपनी की जो सेल है वो इंक्रीज होगी, जो उनकी बॉटम लाइन है वो भी क्या होगी, हेल्थियर होगी। अल्टीमेटली जो कंपनी है वो क्या है, बेटर कंट्रोल हो जाएगा उसका अपने बिजनेस ऑपरेशन पर, क्योंकि रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी होगी उसकी सप्लायर्स पर, जिससे क्या होगा कि रॉ मटेरियल जो है उनको टाइम पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है ना क्लास, आपको समझ आया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है। जो उनकी सप्लाई चेन है उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया अपनी सप्लाई चेन में से, जो उनके सप्लायर्स हैं उनको उन्होंने रिमूव कर दिया। तो इससे क्या होगा कि उनको रॉ मटेरियल जो है वो रिड्यूस्ड कॉस्ट पर मिलेगा, सेल्स उनकी इन्हांस होगी, बॉटम लाइन जो है वो गेट हेल्थियर हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या है कि कंपनी जो है उसका बेटर कंट्रोल हो जाएगा बिजनेस ऑपरेशन पर, और जो रिड्यूस डिपेंडेंसी है सप्लायर्स की, हम सप्लायर्स पर जो है डिपेंड होते थे वो कम हो जाएंगे, और उससे क्या हमें रॉ मटेरियल जो है वो टाइम पर मिलता जाएगा। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ। अब फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर का प्रोड्यूसर है, उसने क्या है, अब फॉरेस्ट बाय कर लिया अब गुड्स को obtain करने के लिए, क्या बजाय इसके कि उसने जो है वो गुड्स थी, वो लक्कड़ थी, जो फर्नीचर बनाने के लिए जो लक्कड़ चाहिए थे वो उसने उस सप्लायर से लेने की बजाय क्या, उसने वुड का फॉरेस्ट ही जो है, लकड़ी का फॉरेस्ट जो है उसको ही परचेज कर लिया। देन क्या है कि जो इसको हम क्या कहते हैं, फॉल हुआ, फॉल की कैटेगरी, इसको क्या हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। एज द जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर यूनिट है वो डिपेंड नहीं है अब सप्लायर पर वुड्स को ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या है कि जब बिजनेस जो है वो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो एलिमिनेट कर दिया। उनका जो फाइनल प्रोडक्ट था वो कस्टमर के पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जाता था, अब वो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, एलिमिनेट कर दिया मिडल मैन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर्स। इन सच अ सिचुएशन मैन्युफैक्चरर ने एलिमिनेट कर दिया होलसेलर को, कि उसने डायरेक्टली सेल करना है रिटेलर को, और रिटेलर को भी एलिमिनेट कर दिया कि उसने सेल करना है डायरेक्टली कस्टमर को। इसका मेन एम यही था कि जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी और एफिशिएंसी जो है फर्म की वो इंक्रीज होगी, क्योंकि कस्टमर के क्लोज, जो फर्म है वो कस्टमर के डायरेक्टली उसके क्लोजर आ गई है एंड कस्टमर के पास। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्लास वो है जॉइंट वेंचर का। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो आपके 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो जॉइंट वेंचर का है। आज के हम इस लेक्चर में जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा उसके रीजंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर क्या है? जो जॉइंट वेंचर होती है कि बिजनेस का अरेंजमेंट होती है जिसमें दो से ज़्यादा पार्टीज जो है वो एग्री करती हैं कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करना एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए। ये टास्क कोई भी हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है। सो क्लास जॉइंट वेंचर क्या है कि जब बिजनेस जो 2 कंपनीज हैं, एक 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज हैं, जब वो मिलकर एक एग्री करती हैं कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको वो पूल करेंगे, इकट्ठा करेंगे किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए, तो उसको हम जॉइंट वेंचर बोल लेते हैं। जॉइंट वेंचर में जो हर एक पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट के लिए भी, लॉसेस के लिए भी, और जो बिजनेस के साथ कॉस्ट एसोसिएट होती है, कॉस्ट रिलेट होती है, उन सारों के साथ जो है वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल BMW ग्रुप एंड ब्रिलियंस चाइना ऑटोमेटिव होल्डिंग्स लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया था जिसको BMW ब्रिलियंस ऑटोमेटिव लिमिटेड बोलते हैं, ताकि वो प्रोड्यूस और सेल कर सके BMW की कार्स चाइना में। ठीक है क्लास, ये थी आपकी एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर की। और अब हैं आपके रीजंस फॉर क्रिएटिंग जॉइंट वेंचर। क्यों हम जॉइंट वेंचर जो है क्रिएट करते हैं? टू कंबाइन रिसोर्सेज। देखिए हर एक कंपनी जो है उसके पास डिफरेंट रिसोर्सेज होंगे, तो जब हम उन रिसोर्सेज को इकट्ठा, किसी के पास कोई रिसोर्स होगा, किसी के पास कोई रिसोर्स होगा, तो जब हम वो रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे तो जो हमारी जो कंपनी है उसको क्या है, वो सक्सेस अचीव होगा। नेक्स्ट इज कंबाइन एक्सपर्टीज। टेक्नोलॉजिकली बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में जैसे एक कंपनी जो है उसके पास बहुत सारे अच्छी गुड टीम है डिज़ाइनर की, दूसरी के पास की पेटेंट की, और थर्ड के पास जो है वो एक्सपर्ट है मार्केटिंग की एक्टिविटीज में। जब हमने तीनों कंपनीज के एक्सपर्टीज सिर्फ किसी एक कंपनी में जो है हमने उनको इकट्ठा कर लिया, कंबाइन कर लिया, तो उस कंपनी का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। ठीक है, टू सेव मनी। जब टू स्मॉल कंपनीज हैं, ठीक है ना, वो जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लेती हैं ताकि उनकी जो मनी है एडवर्टाइजिंग पर, मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ पर जो उनकी मनी लग रही है वो जो है सेव हो सके। देखिए कि एक कंपनी है उसकी मार्केटिंग वो और दोनों कंपनी है उनको भी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करवानी है, दोनों को करवानी है, पर जब वो दोनों मिलकर सिर्फ एक कंपनी बनाती हैं तो उससे क्या होगा कि उनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंसेस वो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले वो दोनों कंपनीज बनाती थी, अब वो क्या है एक कंपनी ने एक ही एडवर्टाइज बनानी है। तो ठीक है क्लास, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है ना। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉइंट वेंचर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। पहले आप ये सारा इतना जो कंसेप्ट है जॉइंट वेंचर का, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का, वो जो आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर लीजिए। जॉइंट वेंचर जो है वो आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको पहले बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बताया वो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप ये सारे कंसेप्ट जो है वो उनको क्लियर करिए, जॉइंट वेंचर का मीनिंग, रीज़न क्लियर करिए, उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, जो हमने टॉपिक आज कवर किया, जो पहले किया है, इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास। थैंक यू क्लास।